जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एचपीएलसी के सिस्टम सुटेबिलिटी के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमने वन बाय वन को डिस्कस किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये जो सिस्टम सुटेबिलिटी के जो पैरामीटर्स होते हैं, एसएसटी जिसको आप कहते हैं, इसके फेल होने के चांसेस क्या होते हैं। इनमें बहुत सारे पैरामीटर्स में डिस्कस किए थे, जिसमें कि आरएसडी था, टेलिंग फैक्टर था, रेजोल्यूशन था, थ्योरेटिकल प्लेट सीक, के प्राइम फैक्टर था, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ये सारे पार्ट है सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स के। लेकिन आज जो मैं डिस्कस करूंगा कि जो टेलिंग वाला फैक्टर है, आपके एनालिसिस में टेलिंग क्यों आती है, आपकी पीक टेल क्यों हो जाती है, इसके पीछे कॉजेस क्या है, यह डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो ऑपरेटर है इस चीज को फेस करते हैं, तो इसीलिए पहले इसको हम आज डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे फैक्टर भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देखिए टेलिंग होती क्या है बेसिकली। जब आपकी पीक यूं है और एंड वाली साइड से यूं हो जाए तो डेफिनेटली टेलिंग है। नॉर्मली 5% तक होती है, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस लिमिट ये है कि आपके टेलिंग फैक्टर के अंदर आ रही हो तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हो रही तो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे काजेज है, बहुत सारे रीजन है। उसमें हम सेलेक्टेड दो जेन्युइन रीजन डिस्कस करेंगे और साइंटिफिक रीजन वो डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारी बातें कही जाती है कि डेफिनेटली मोबाइल फेज इन्वॉल्व है, आपका सिस्टम इन्वॉल्व है, कॉलम इटसेल्फ इन्वॉल्व है, कॉलम की ट्यूनिंग है, पीएच वैल्यू है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। दो जेन्युइन रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है केमिकल इंटरफेरेंस इंट्रैक्शन और दूसरा फिजिकल इंट्रैक्शन। इन दो बेस्ड कॉजेस की बेस पे आपकी 90% जो कॉलम या आपका सिस्टम, आपका ऑपरेशन, आपके एनालिसिस पीक टेलिंग शो कर रहा होता है। अब केमिकल इंट्रैक्शन क्या है, पहले हम केमिकल इंट्रैक्शन की डिस्कशन कर लेते थे। केमिकल में बेसिकली होता क्या है, आपका जो स्टेशनरी फेज है कॉलम का, वो नॉर्मली पैक होता है सिलिका से। जैसे SiO2 यानी एसिडिक इन नेचर होता है। SiO2 के वो जो H पॉजिटिव आयन है वो एनवायरमेंट में एनालिसिस में कैप्चर हो सकता है किसी भी कंपाउंड से, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा कंपाउंड यूज किया है जो बेसिक इन नेचर है, ठीक है। अब वो बेसिक इन नेचर कंपाउंड इस सिलिका के OH नेगेटिव के साथ जो H पॉजिटिव आयन लगा हुआ है, जो कैप्चर हो सकता है किसी भी नेगेटिव कंपाउंड के साथ, नेचर नेगेटिव बेसिक इन नेचर कंपाउंड के साथ, जब इसकी इंट्रैक्शन उसके साथ होती है तो ये यूं इंटरेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और इनको रिमूव होने में बहुत टाइम लगता है। तो ये जो इंट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाती है ना, ये आपकी पीक टेलिंग कॉज करती है केमिकल इंट्रैक्शन की बेस पे। अगर आप केमिकल की लिहाज से देखते हो तो ये बहुत बड़ा चीज है। यानी आपका स्टेशनरी फेस और आपका जो कंपाउंड है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंट्रैक्शन होती है तो कंपाउंड यूं इंट्रैक्ट हो जाता है, उनको रिलीज होने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इस बेस पे आपकी पीक टेलिंग आती है। क्लियर? ये सबसे जेन्युइन रीजन है केमिकली। फिजिकली क्या है? फिजिकली में आपका सिस्टम इटसेल्फ इन्वॉल्व होता है, आपका कॉलम का एनवायरनमेंट इन्वॉल्व है, आपकी ट्यूबिंग इन्वॉल्व। वो कैसे? आपको पता है आपका जो कॉलम है बेसिकली वो एक ट्यूबिंग फॉर्म है और उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल मूव करते हो जा रहे हैं। लेकिन अगर वहां पे जब आप सिलिका जो पैकिंग है वो अगर सेटल डाउन, स्पेस आ जाती है आपके कॉलम के अंदर, स्पेस डेवलप हो जाए, सिलिका की पैकिंग सप्रेस्ड हो जाए, नंबर ऑफ एनालिसिस करने के बाद, बहुत ज्यादा ट्यूनिंग करने के बाद, तो इस केस में भी आपकी टेलिंग आती है। और कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आपको वाइड एरिया मिल गया, ठीक है, वाइड एरिया मिल गया किसी कंपाउंड को, बहुत सारे कंपाउंड मूव होते हुए आ रहे, एक बॉक्स टाइप की कोई फ्री एरिया मिल जाए, वो तो जब आप कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं तो जो कोई कंपाउंड आ रहा है उस वाइड एरिया में आके स्टिक हो गया, फंस गया, तो इस केस में उसको रिलीज होने में प्रॉब्लम होगा और इस केस में भी आपकी पीक टेलिंग आती है फिजिकल वाले एंड से, ठीक है। यानी आप फिजिकल एंड से भी अगर आपकी जब कॉलिंग की पैकिंग सप्रेस्ड हो जाए और बीच में कि वाइड एरिया आ जाए, स्पेस फ्री हो जाए, पैकिंग हिल जाए और कंपाउंड आके उसके अंदर फंस जाए तो और इल्यूशन होने में प्रॉब्लम हो, तो इस केस पे भी आपकी पीक टेलिंग आती है। ये दो मेजर और जेन्युइन रीजन है। एक केमिकल इंट्रैक्शन की वजह से आपकी पीक टेलिंग होती है और दूसरा फिजिकल इंट्रैक्शन की वजह से आपका सिलिका का जो पैकिंग मटेरियल है उस बेस पर होता है। चेक द योर कॉलम। ये बुनियादी दो रीजन जिसकी वजह से आपकी पीक टेलिंग होती है और जो सिस्टम सुटेबिलिटी का पैरामीटर का पार्ट है। अब इसका डिटेक्ट कैसे करेंगे, सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है? बेस्ट तरीका है कि चूज द राइट कॉलम। आप कॉलम ऐसा सिलेक्ट करें जिसमें ऐसी, नॉर्मली आप देखा C18 कॉलम यूज कर रहे होते हैं, C8 कम होता है, फार्मास्यूटिकल में ज्यादा C18 कॉलम यूज करते हैं। और पैकिंग मटेरियल और कंपाउंड की इंट्रैक्शन और डेवलपमेंट मेथड की ऐसी हो कि इंट्रैक्शन नलिफाई हो रही है, कम इंट्रैक्शन हो, तो इस बेस पे
केमिकली आप अपने कॉलम को राइट सेलेक्ट करें, यानी राइट कॉलम सेलेक्ट करें, ताकि उनका केमिकल की कंपाउंड की इंटरेक्शन ऐसी हो जो पीक टेलिंग में इफेक्ट ना करे। ठीक है, और फिजिकली अगर आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली अगर आपके कॉलम की सेपरेशन हो गई है तो अपने कॉलम को चेक करवाएं या तो आप रिप्लेस करें। अब आप पहचानेंगे कैसे है कि ये जो टेलिंग तो एक जैसी होती है, केमिकल टेलिंग है या और फिजिकल कॉज की वजह से टेनिंग आ रही है। देखिए डेफिनेटली अगर आप ये चीज़ें देखें, अगर आपके कॉलम का सिलिका की पैकिंग और दूसरा जो आपका कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं वो अगर नेगेटिव नहीं है, केमिकल इंट्रैक्शन नहीं है, और आप कंपाउंड को इंट्रैक्ट कर रहे हैं, केमिकल इंट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, और आपके एनालिसिस करने के बाद पीक टेलिंग आ रही है, तो डेफिनेटली इसका मतलब है आपके पास फिजिकल प्रॉब्लम है, आपके कॉलम का फिजिकल इशू है। लेकिन अगर आपके कॉलम में केमिकल इंट्रैक्शन है, ठीक है, और अगर फिर केमिकल इंट्रैक्शन है और कॉलम को कोई कंपाउंड इंजेक्ट करते हैं तो भी पीक टेलिंग आ रही, तो आपका सिग्नल्स जो है ना केमिकल इंट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, यानी आपके कंपाउंड की इंट्रैक्शन केमिकली बहुत ज़्यादा नहीं है और फिर भी टेलिंग आ रही है, तो डेफिनेटली कोई फिजिकल इफेक्ट है, आपके कॉलम में कहीं वाइड एरिया आ गया है, एयर स्पेस फ्री हो गई, जिससे आपका कंपाउंड आके वहाँ पे स्टिक हो रहा है फिजिकल स्ट्रेचरी फेस के साथ, और उसको इल्यूशन प्रॉब्लम हो रही है, जिससे आपका कंपाउंड में आपके एनालिसिस में पीक टेलिंग बढ़ रही है। ये फिजिकल फैक्टर हो सकता है। तो इस तरीके से वेरी सिंपल आप जज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि बहुत सारे फैक्टर्स है पीक टेलिंग के पीछे, लेकिन ये दो कॉजेज जेन्युइन कॉजेज है साइंटिफिकली, कि अगर आपकी जो पीक टेलिंग आने के पीछे एक तो केमिकल इंट्रैक्शन होता है, दूसरा फिजिकल इंट्रैक्शन होता है। इन दोनों बेसिस पे आपकी पीक टेलिंग बहुत ज़्यादा आती है जब भी आप एनालिसिस करते हैं, और एक्सेप्टेबल जब है जब ये रेंज के अंदर हो, लिमिट के अंदर हो, हर कंपाउंड का टेलिंग फैक्टर डिफरेंट होता है। क्लियर? आएंगे दूसरे फैक्टर की तरफ भी, कि आरएसडी क्यों फेल होती है, और क्या कहते हैं थ्योरेटिकल प्लेट्स वाला इशू, रेजोल्यूशन क्यों प्रॉब्लम करता है, पीक के क्यों मर्ज हो जाती है, ये वाले फैक्टर में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी वीडियो को क्लोज करते हैं। चलो, चैनल पे न्यू थे सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।